मुझे आज कोई संदेह नहीं है कि मैं मुसीबत के बीच में विश्वासियों से बात कर रहा हूं। शायद यह किसी प्रकार की कठिनाई या खतरा या संघर्ष है। शायद आज आप यह महसूस कर रहे हैं कि वास्तव में इसका कोई रास्ता नहीं है। भगवान को आपको इसके माध्यम से ले जाना होगा। खैर प्रिय, ये अगले 2 भजन आपको उस संघर्ष के लिए तैयार करेंगे जो आपके सामने है। भजन अध्याय 20 युद्ध से पहले की प्रार्थना है और भजन अध्याय 21 युद्ध के बाद की स्तुति है। और दोनों हमें हमारे विजयी प्रभु और उद्धारकर्ता, हमारे राजा यीशु मसीह की ओर इंगित करेंगे। अब यहां भजन अध्याय 20 और पद 1 में दाऊद तुरंत एक प्रार्थना करता है। यह मूल रूप से आपके लिए आज है, जब आप उस संघर्ष में प्रवेश कर रहे हैं जिसका आप सामना कर रहे हैं। वह लिखते हैं, मुसीबत के दिन में प्रभु आपको उत्तर दें, याकूब के परमेश्वर का नाम आपकी रक्षा करे। अब यदि आपके सामने इस समय एक खुली बाइबल है तो आप परमेश्वर के नाम शब्दों को घेर सकते हैं। ये इस भजन में 3 बार प्रकट होगा, जैसे दाऊद परमेश्वर के नाम का उल्लेख करते हैं। अब परमेश्वर का नाम उन सभी चीजों का प्रतिनिधित्व करता है जो परमेश्वर दर्शाते हैं। यूहन्ना 5:13 कहता है कि जो उसके नाम में विश्वास करते हैं उन्हें अनंत जीवन प्राप्त होता है। इसलिए उसके नाम में विश्वास करना उसके स्वभाव, उसके दिव्य गुणों और परमेश्वर पुत्र की मृत्यु और पुनरुत्थान में विश्वास करना है। उसके नाम से जो कुछ भी उसके बारे में दर्शाया जाता है वही विचार है। अब फिर से यहां पद 5 में दाऊद लिखते हैं, हम आपकी मुक्ति पर आनंद से जयकार करें और हमारे परमेश्वर के नाम में अपने झंडे स्थापित करें। इसलिए मंडली प्रभु के नाम पर भरोसा कर रही है और देखिए यहां वे अपने झंडे लहरा रहे हैं। खैर, जब इज़राइल की जाति युद्ध के लिए निकलती थी तो वे अपनी जनजातियों के अनुसार चलते थे। प्रत्येक जनजाति का अपना विशिष्ट ध्वज या बैनर होता था। शायद उनके पास कुछ प्रकार का लोगो होता था, जैसा कि हम आज कह सकते हैं। गिनती अध्याय 2 और पद 2 इस प्रकार की प्रथा का उल्लेख करता है। तो प्रत्येक जनजाति के पास उनके जनजातीय बैनरों में उपयोग के लिए एक विशेष प्रतीक होता था। उन्होंने रंग चुने, उन्होंने डिजाइन चुने, और सच कहूं तो मुझे यकीन है कि अगर हम उन्हें देख सकते तो वे काफी सुंदर होते। आप जानते हैं, इस्राएलियों को युद्ध के लिए सुसज्जित और इन रंगीन झंडों के नीचे मार्च करते देखना एक शानदार दृश्य रहा होगा। लेकिन जब वे अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए मार्च कर रहे हैं तो यहां दाऊद उन्हें जो गीत सिखा रहे हैं वह उनके बारे में नहीं है। आप जानते हैं, उनके बैनर या उनके लोगो या उनके ब्रांड पर भरोसा करना, यह सब प्रभु के नाम पर भरोसा करने के बारे में है। खैर, हमारे पास भगवान के नाम का तीसरा संदर्भ यहां पद 7 में पाया जाता है। दाऊद लिखते हैं, कुछ रथों पर भरोसा करते हैं और कुछ घोड़ों पर, लेकिन हम अपने भगवान प्रभु के नाम पर भरोसा करते हैं। आप जानते हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि क्या दाऊद यहां उस क्षण को याद कर रहे हैं जब उन्होंने गोलियत का सामना किया था। दाऊद ने बहादुरी से चलकर नीचे एला की घाटी में इस विशालकाय का सामना करने के लिए। मुझे इज़राइल में उसी घाटी के ठीक ऊपर खड़े होने का सौभाग्य मिला है और मैं युवा दाऊद को इस विशालकाय गोलियत की ओर नीचे उतरते हुए कल्पना कर सकता था। और जब वह उसकी ओर बढ़े तो दाऊद ने क्या चिल्लाया, तुम तलवार और भाले के साथ मेरे पास आते हो, लेकिन मैं तुम्हारे पास प्रभु के नाम पर आता हूं। प्रभु के नाम पर 1 शमूएल 17 और पद 45। तो दाऊद अब अपने लोगों से कह रहे हैं, जब वे दुश्मनों के खिलाफ मार्च कर रहे हैं और उन दुश्मनों के पास अत्याधुनिक हथियार हैं, वे क्या हैं? रथ, घोड़े। खैर, विश्वास का ध्वज फहराएं, ऐसा कहें और यह गाएं, हम अपने परमेश्वर के नाम पर विश्वास करते हैं। अब जब हम भजन 21 में प्रवेश करते हैं, राजा और उसकी सेना युद्ध से लौट रहे हैं और वे विजयी हैं। यह वास्तव में एक राज्याभिषेक भजन है। भजन 20 के अंतिम श्लोक में, जिसे हमने अभी देखा, कहा गया है, प्रभु राजा को बचाओ। लेकिन अब यहां भजन 21 में वे मूल रूप से चिल्ला रहे हैं, राजा की जय हो। और वैसे आज की दुनिया में कई राष्ट्रों ने अपने राजा के राज्याभिषेक समारोह में इस भजन का उपयोग किया है।
यहां अध्याय 21 में राजा के सिर पर सोने का मुकुट रखा गया है। श्लोक 3 में कहा गया है, आपने उसके सिर पर उत्तम सोने का मुकुट रखा। उसने आपसे जीवन मांगा और आपने उसे दिया, दिनों की लंबाई सदा के लिए। तो यह हमें शाही राज्याभिषेक समारोह में ले जाता है और मैं नहीं चाहता कि आप इसे चूकें। यह भविष्यवाणी के रूप में यीशु मसीह के अनंत शासन की ओर भी देखता है, जो राजाओं का राजा है। और मुझे आपको बताने दीजिए प्रिय, इस दुनिया के राज्य वे इस भजन का उद्धरण दे सकते हैं, लेकिन वे केवल उस चीज का स्वाद ले रहे हैं जिसके बारे में दाऊद यहां लिख रहे हैं। तत्काल संदर्भ पृथ्वी के राजाओं की धूमधाम और औपचारिकता की ओर इशारा करता है। बाइबल विद्वानों का मानना है कि भजन 21 शायद राजा दाऊद के राज्याभिषेक के लिए लिखा गया था और फिर गाया गया था, और यह इतिहास के दौरान भविष्य के राजाओं के राज्याभिषेक समारोह में उपयोग किया जाएगा। यह भजन एक तरह से इज़राइल का राष्ट्रीय गान बन गया। ये एक धन्यवाद का भजन है राष्ट्र के रूप में भगवान के प्रति, और यह यहां दाऊद की व्यक्तिगत गवाही भी है। यहां पद 7 को देखें, जहां वह लिखते हैं, क्योंकि राजा प्रभु पर भरोसा करता है और परम प्रधान की अटल प्रेम के कारण वह नहीं हिलेगा। आप जानते हैं, यह कहने का एक और तरीका है, राजा की लंबी उम्र हो, उसका शासन लंबे समय तक चले, उसे दिया जाए। यहां पद 5 कहता है वैभव और महिमा। मेरे पसंदीदा लेखकों में से एक का जन्म लगभग 100 साल पहले ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था। वह एक अंग्रेजी राजा के ताजपोशी की प्रथाओं के बारे में लिखते हैं। राजा के शाही वस्त्र पहनने के बाद जब उसके उंगली में शाही अंगूठी डाली जाती है, जो राजा और उसके राज्य के विवाह का प्रतीक स्तूत है, जब उसके सिर पर आर्च बिशप द्वारा ताज रखा जाता है, सभी लोग चिल्लाने लगते हैं, भगवान राजा की रक्षा करें। और वह चिल्लाहट पूरे कैथेड्रल में गूंजने लगती है। उस समय तुरहियां बजने लगती हैं और लंदन के टावर में बड़ी तोपें गरजने लगती हैं, ताकि पूरे इंग्लैंड को पता चल जाए कि नए राजा का अभी अभी ताजपोशी हुई है। अब सिंहासन पर बैठने से ठीक पहले राजा को बाइबिल की एक प्रति प्रस्तुत की जाती है, और फिर सभी राजकुमार और गणमान्य व्यक्ति आकर नए राजा के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ लेते हैं। अब जब वह वफादारी की रस्म पूरी हो जाती है, तो एक गाना मंडली उठकर संगीत में डाले गए शास्त्र के चयन को गाना शुरू करती है। यह विशेष रूप से दाऊद का यह भजन भी हो सकता है। जब गाना मंडली समाप्त करती है, तो सभी लोग फिर से चिल्लाने और नारे लगाने लगते हैं, राजा की लंबी उम्र हो। वाह! यह मुझे आने वाले सहस्राब्दी राज्य की एक छोटी सी झलक जैसा लगता है, जब सभी मुक्त लोग यीशु के लिए चिल्लाएंगे और गाएंगे, राजा की लंबी उम्र हो। वास्तव में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमें बताती है कि यीशु मसीह उस 1000 साल, उस सहस्राब्दी के दौरान शासन करेंगे पृथ्वी पर राज्य, जो संकट के समय के बाद आता है। हमें बताया गया है कि उसकी राजधानी शहर यरूशलेम होगा। दुनिया के लोग और राष्ट्र जिन्होंने मसीह विरोधी का अनुसरण करने से इनकार कर दिया, जिन्होंने मसीहा के सुसमाचार को स्वीकार किया, खैर वे मरे नहीं हैं, वे अभी भी जीवित हैं। वे उस महिमामय सहस्राब्दी राज्य में प्रवेश करेंगे। वे आएंगे और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वे राजा के राजा को अपनी पूजा और प्रशंसा देंगे। कौन जानता है, हम सभी शायद राजा यीशु के राज्याभिषेक समारोह में यही भजन गा रहे होंगे। सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि हम उस दिन प्रभु के राज्याभिषेक समारोह की भव्यता की कल्पना भी कर सकते हैं। यह शानदार और महिमामय होगा। दुनिया के सभी राष्ट्रों के राजा, जिन्होंने संकट के समय में मसीह पर विश्वास किया है और उस महिमामय सहस्राब्दी राज्य में प्रवेश किया है, वे क्या करने जा रहे हैं? प्रकाशित वाक्य 21 पद 24 कहता है, वे सभी आएंगे और यीशु राजा के प्रति निष्ठा और वफादारी की शपथ लेंगे,
और हम वहां होंगे उन सभी उद्धार प्राप्त लोगों के साथ उस भव्य अवसर पर जो उनके साथ वापस आए हैं जब वह पृथ्वी पर शासन करने आ रहे हैं। और कौन जानता है, हम भी सभी के साथ मिलकर चिल्ला सकते हैं क्या? हम चिल्ला रहे होंगे, राजा की जय हो। और हम अपने दिलों में जानेंगे, अब से बेहतर यह अब विश्वास से नहीं बल्कि दृष्टि से होगा कि वह वास्तव में पृथ्वी पर रहने और शासन करने के लिए आ गए हैं, एक राज्य में जो उनके गौरवशाली शासन की शुरुआत करता है, जो वास्तव में हमेशा के लिए और चलेगा। खैर, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हम सभी उस भव्य दिन के लिए अभ्यास शुरू कर सकते हैं। हम आज से ही शुरू कर सकते हैं। हम अपने दिलों में गा सकते हैं। हम अपने जीवन के माध्यम से इन राज्याभिषेक भजनों के अर्थ को जी सकते हैं। प्रभु यीशु, आप मेरे प्रभु हैं, आप मेरे राजा हैं। अभी मैं चाहता हूं कि आप मेरे दिल और मेरे जीवन में राजा के रूप में शासन करें और राज करें आज। खैर, हमारी अगली ज्ञान यात्रा तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।